पूर्णता की खोज अक्सर एक अदृश्य बाधा के रूप में कार्य करती है, जो आपको प्रगति से रोकती है। यह भ्रम पैदा करती है कि जब तक सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध और त्रुटिहीन रूप से निष्पादित नहीं किया जाता, तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। यह सोच, हालांकि, मूल रूप से दोषपूर्ण है, क्योंकि वास्तविकता में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती। यह मात्र एक मिथक है, एक ऊंचा आदर्श जो न केवल अप्राप्त है, बल्कि हानिकारक भी हो सकता है। जब आप एक आदर्श योजना या पूरी तरह से तैयार होने के क्षण की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप अनजाने में अपने आप को ठहराव की स्थिति में डाल देते हैं। यह विश्वास कि अधूरे कदम उठाने से असफलता या शर्मिंदगी होगी, एक आम डर है, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। अपूर्णता असफलता के समान नहीं होती, बल्कि यह सफलता का एक महत्वपूर्ण घटक होती है। उठाया गया हर कदम, चाहे वह कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, मूल्यवान सीख और अनुभव प्रदान करता है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में योगदान देता है। पहला कदम उठाना, चाहे वह कितना भी कठिन लगे, आवश्यक है। यह आरंभिक क्रिया सीखने और अनुकूलन की एक प्रक्रिया को शुरू करती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वास्तविक दुनिया से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर आप आवश्यक सुधार कर सकते हैं, जो किसी भी काल्पनिक आदर्श योजना से अधिक मूल्यवान होता है। यह दोहराव प्रक्रिया ही सच्ची प्रगति और नवाचार का आधार बनती है। अपूर्णता को अपनाकर आप उन अवसरों के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो उन लोगों को कभी नहीं मिलते जो आदर्श क्षण की प्रतीक्षा में निष्क्रिय रहते हैं। जितना अधिक आप प्रतीक्षा करते हैं, उतने ही अधिक अवसर हाथ से निकल जाते हैं। समय एक सीमित संसाधन है, और निष्क्रियता में बिताया गया हर क्षण एक खोया हुआ अवसर होता है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और आदर्श योजना की प्रतीक्षा करने से ऐसे अवसर छूट सकते हैं जो फिर कभी न मिलें। कार्यवाही करना, भले ही वह अपूर्ण हो, आपको न केवल सीखने में मदद करता है, बल्कि अप्रत्याशित अवसरों को पकड़ने की स्थिति में भी लाता है। आरंभ करने की प्रक्रिया में डर को स्वीकार करना, गहरी सांस लेना और अज्ञात में कदम बढ़ाना शामिल है। यह पहला कदम, चाहे वह कितना भी अपूर्ण और अनिश्चितताओं से भरा क्यों न हो, सभी भविष्य की सफलताओं की नींव रखता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमताएं निखरती है, और धीरे धीरे आप महत्वपूर्ण प्रगति करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपूर्णता के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। यही विकास का सार है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग है। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करें। अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद का चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सुनियोजित योजना और निष्पादन के माध्यम से गति बनाना। यह प्रक्रिया बड़े, डराने वाले लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने पर केंद्रित होती है। ऐसा करने से यात्रा कम कठिन और अधिक सुलभ हो जाती है। सबसे पहले, अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित करें। समझें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह स्पष्टता आपको आगे की राह को मैप करने में मदद करेगी। एक बार जब आपका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, तो इसे छोटे खंडों में विभाजित करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो आपके खंडों में रूपरेखा तैयार करना, शोध करना, प्रत्येक अध्याय लिखना, संपादन करना और प्रकाशित करना शामिल हो सकता है। इसके बाद, प्रत्येक खंड को और छोटे छोटे क्रियान्वयन योग्य चरणों में विभाजित करें। ये ऐसे कार्य होने चाहिए जिन्हें आप दैनिक या साप्ताहिक रूप से पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपका एक खंड किताब के अध्याय लिखना है, तो आपके क्रियान्वयन योग्य कदम प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में शब्द लिखना या हर सप्ताह एक अध्याय पूरा करना हो सकते हैं। यह स्तरबद्ध योजना आपके लक्ष्यों को अमूर्त से ठोस कार्यों में बदलने में मदद करती है। प्रत्येक कार्य विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। विशिष्टता का अर्थ है कार्यों को इस तरह से परिभाषित करना कि आपको बिल्कुल पता हो कि क्या करना है। मापने योग्य कार्यों में स्पष्ट प्रगति ट्रैकिंग मानदंड होते हैं। प्राप्त करने योग्य कार्य वे होते हैं जो निर्धारित समय सीमा और संसाधनों के भीतर यथार्थ रूप से पूरे किए जा सकते हैं।
यह दृष्टिकोण न केवल आपको संगठित रखता है, बल्कि आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गहराई से शामिल भी करता है। अपने कार्यों को लिखकर रखना और उनकी प्रगति को ट्रैक करना महत्वपूर्ण होता है। रिकॉर्ड बनाए रखना आपको प्रतिबद्ध बनाए रखता है और आपकी प्रगति का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। प्रत्येक पूरा किया गया कार्य आपको आपके अंतिम लक्ष्य के एक कदम और करीब लाता है और एक प्रेरक बढ़ावा प्रदान करता है। छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति का जश्न मनाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपकी सफलता को सुदृढ़ करता है और आपको आगे के कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अपने लक्ष्यों को छोटे, व्यावहारिक चरणों में विभाजित करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि वे कभी भी पहुंच से बाहर महसूस न हों। इसके बजाय वे प्राप्त करने योग्य कार्यों की एक श्रृंखला बन जाते हैं जो बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यह विधिपूर्वक योजना न केवल ध्यान और दिशा बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि आत्मविश्वास और गति भी बनाती है, जो निरंतर प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है। याद रखें, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना विशाल छलांग लगाने के बारे में नहीं है। यह निरंतर, केंद्रित क्रियाओं को लेने के बारे में है, जो समय के साथ मिलकर महान परिणाम उत्पन्न करते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपकी सफलता का समर्थन करे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना केवल एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि यह सफलता के लिए आवश्यक है। जिस स्थान में हम रहते और काम करते हैं, वह हमारी उत्पादकता और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। जब आप ऐसे तत्वों से घिरे होते हैं जो आपका ध्यान भटकाते हैं या आपकी एकाग्रता को कम करते हैं, तो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रेरणा और ध्यान को बनाए रखने के लिए अपने परिवेश को अनुकूल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाना आवश्यक है। एक भौतिक वातावरण को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित कार्यस्थल एक अव्यवस्थित दिमाग का कारण बन सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित करें ताकि आवश्यक चीजें आसानी से उपलब्ध हों और अनावश्यक वस्तुएं हटा दी जाएं। बेहतर भंडारण समाधान अपनाएं। अपने डेस्क को स्वच्छ रखें और अपने कार्यक्षेत्र को अधिक आरामदायक और प्रेरक बनाने के लिए उसमें सुधार करें। 2. डिजिटल वातावरण को अनुकूल बनाएं। आज की डिजिटल दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करें ताकि कार्य समय के दौरान अवांछित साइटों को रोका जा सके। अपने डिवाइस की सूचनाओं को अनुकूलित करें ताकि केवल महत्वपूर्ण अलर्ट ही दिखाई दें, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले। एक संगठित वातावरण न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। अपने लक्ष्य को समर्थन देने वाला वातावरण बनाएं। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि सफलता के लिए अनिवार्य है। जिस स्थान में हम रहते और काम करते हैं, वह हमारी उत्पादकता और मानसिक स्थिति को अत्यधिक प्रभावित करता है। यदि आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां ध्यान भटकाने वाले तत्व अधिक है, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको सक्रिय रूप से अपने आसपास के वातावरण को इस प्रकार ढालने की आवश्यकता है जिससे प्रेरणा और एकाग्रता बढ़े। भौतिक वातावरण को व्यवस्थित करें। आपके भौतिक वातावरण की सफाई और व्यवस्था आपकी सोच को स्पष्ट और केंद्रित रखती है। एक अव्यवस्थित कार्यक्षेत्र आपके दिमाग को भी अव्यवस्थित कर सकता है, जिससे आपके विचारों को सही दिशा में ले जाना कठिन हो सकता है। इसलिए अपने कार्यस्थल को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि आपको आवश्यक चीजें आसानी से मिल सके और अनावश्यक वस्तुएं हटाई जा सकें। यह आपकी दक्षता और फोकस को बढ़ाने में सहायक होगा। डिजिटल वातावरण को नियंत्रित करें। आज के डिजिटल युग में मोबाइल और कंप्यूटर पर आने वाले नोटिफिकेशन ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अपनी डिजिटल दुनिया को इस प्रकार नियंत्रित करें कि केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही आप तक पहुंचें। ऐसे टूल्स का उपयोग करें जो व्यर्थ की वेबसाइटों को ब्लॉक कर सके और आपको एकाग्रचित बनाए रखें। सकारात्मक सामाजिक वातावरण बनाएं। आपके आसपास के लोग भी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपके लक्ष्यों को समझते हैं।
यदि कोई व्यक्ति निरंतर आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है या आपको हतोत्साहित कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना बेहतर होगा। इसके बजाय ऐसे लोगों से जुड़े जो आपकी सोच को विकसित करने में मदद करें, चाहे वह नए ग्रुप्स में शामिल होना हो, किसी मेंटर से मार्गदर्शन लेना हो या किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना हो जो आपके लक्ष्य से मेल खाती हो। सकारात्मकता और प्रेरणा को जोड़े। सिर्फ नकारात्मक चीजों को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे तत्वों को जोड़ना भी आवश्यक है जो आपकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाए। उदाहरण के लिए, प्रेरणादायक उद्धरणों को ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें रोज देख सकें। साथ ही ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार में भाग ले जो आपके कौशल को और निखारें। आपका हर टूल और संसाधन आपकी सफलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। अपने वातावरण का मूल्यांकन करें और आवश्यकतानुसार बदलाव करें। आपका वातावरण स्थिर नहीं होता, बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए नियमित रूप से इसका आकलन करें और देखें कि क्या यह आपके लक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो इसमें सुधार करें ताकि यह आपके उद्देश्य को लगातार समर्थन देता रहे। ऐसा करने से न केवल आपके कार्य आसान होंगे, बल्कि लंबे समय तक आपकी उत्पादकता और सफलता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। आत्ममंथन से अपने रास्ते पर बने रहें। अब जब आपने अपने लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार कर लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है आत्ममंथन। यह प्रक्रिया आपको न केवल स्थिर होने से बचाती है, बल्कि आपको लगातार सीखने और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने में भी सहायता करती है। आत्ममंथन क्यों जरूरी है? आत्ममंथन एक दर्पण की तरह काम करता है, जो आपको आपकी वास्तविक स्थिति दिखाता है, भले ही वह आपकी अपेक्षाओं से मेल खाती हो या नहीं। यह आपको आपके द्वारा की गई प्रगति को मापने, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने अंदर छिपी प्रेरणाओं को समझने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप से सही सवाल पूछें। गहरे आत्ममंथन के लिए आपको खुद से महत्वपूर्ण और तर्कसंगत सवाल पूछने चाहिए, जैसे कौन सी रणनीतियाँ मेरे लिए सबसे सफल रही है, कहाँ मैं असफल हुआ और मैं इसमें सुधार कैसे कर सकता हूँ, मुझे किन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने से आपको अपने प्रयासों की एक ईमानदार तस्वीर मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सचेत हो सकेंगे। अपनी सफलताओं और असफलताओं के पैटर्न को पहचानें। आत्ममंथन का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह आपको आपकी सफलताओं और असफलताओं के बीच मौजूद पैटर्न को समझने में मदद करता है। यदि आप देखेंगे कि कुछ विशेष तरीके आपके लिए बार बार अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो आप उन्हें दोहरा सकते हैं। वहीं यदि कुछ तरीके लगातार असफल हो रहे हैं, तो उन्हें सुधारने या छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। अपनी सफलता और असफलता से सीखें। आपकी सफलताएं और असफलताएं दोनों ही आपके विकास का हिस्सा है। अपनी सफलताओं को पहचानना और उनका जश्न मनाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही असफलताओं को भी सीखने के अवसर के रूप में देखना आवश्यक है। हर असफलता आपको नई सीख देती है और आपकी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती है। नियमित आत्ममंथन का अभ्यास करें। आत्ममंथन एक बार करने की चीज नहीं है, बल्कि इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है। आप इसे रोजाना कुछ मिनटों के लिए कर सकते हैं या सप्ताह में एक बार विस्तृत आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि यह एक अनुशासित आदत बने, जिससे आपकी सोच स्पष्ट बनी रहे और आप सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। बहुत अधिक अपेक्षाएं रखना और बहुत कम समय में सब कुछ हासिल करने की कोशिश करना अक्सर निराशा और थकान की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी क्षमताओं और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक लक्ष्यों को तय करना आवश्यक है। यथार्थवादी लक्ष्यों को अपनाएं। यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और खुद से ईमानदारी से पूछें कि आप वास्तव में क्या हासिल कर सकते हैं। छोटे, प्राप्य लक्ष्यों को निर्धारित करें ताकि आप निरंतर प्रगति कर सकें और प्रेरित बने रहें। बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, तो पहले उसके छोटे छोटे चरण निर्धारित करें और उन पर एक एक करके कार्य करें। इससे आप ओवरलोड महसूस नहीं करेंगे और आपकी उत्पादकता बनी रहेगी।
छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। हर छोटा कदम आपको अपने बड़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए अपनी उपलब्धियों को पहचानना और उनका जश्न मनाना आवश्यक है। यह आपको प्रेरित रखता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। हर गलती और असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। जब भी कोई बाधा आए, उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग करें। लंबे समय तक टिकाऊ सफलता पर ध्यान दें। तेजी से सब कुछ पाने की कोशिश करने से थकान हो सकती है। इसके बजाय एक स्थिर और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे आप धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। असफलता से सीखकर दृढ़ता विकसित करें। असफलता को ठोकर खाने के बजाय एक सीढ़ी के रूप में अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दृढ़ता विकसित करने में मदद करता है। जब डर और आत्मसंदेह उभरते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं और यहीं से वास्तविक विकास शुरू होता है। इस क्षण को एक उपलब्धि के रूप में पहचानना संघर्ष में डटे रहने की नींव रखता है। असफलता से सीखने का मतलब केवल दोबारा प्रयास करना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के कारणों को गहराई से समझना और उसमें शामिल कारकों का विश्लेषण करना आवश्यक है। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन व्यवहारिक और रणनीतिक सुधारों की ओर इशारा करता है जिन्हें भविष्य के प्रयासों में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई परियोजना, प्रोजेक्ट खराब योजना के कारण विफल हुई है, तो इससे मिलने वाला सबक यह हो सकता है कि भविष्य में योजना पर अधिक समय लगाना चाहिए या शुरुआती चरण में दूसरों से सलाह लेनी चाहिए। असफलता से सीखने की यह प्रक्रिया विकासशील मानसिकता को मजबूत करने में मदद करती है। यह मानसिकता इस विश्वास पर आधारित होती है कि कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से किसी भी कौशल को विकसित किया जा सकता है। जब आप असफल होते हैं, तो स्वयं को असफल व्यक्ति मानने के बजाय उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। यह बदलाव आपको आत्मसंदेह से बाहर निकालकर आत्मविकास की ओर ले जाता है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उनकी सफलता का रहस्य यह है कि उन्होंने उन असफलताओं का कैसे सामना किया। उन्होंने असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बनने के अवसर के रूप में अपनाया। प्रत्येक असफलता ने उन्हें अपने दृष्टिकोण या रणनीति को परिष्कृत, रिफाइन करने का अवसर दिया। उदाहरण के लिए, कोई उद्यमी, एंटरप्रेन्योर यदि अपने पहले व्यापार, बिजनेस में असफल हो जाता है, तो वह हार मानकर बैठने के बजाय बाजार का विश्लेषण करता है, अपनी गलतियों को समझता है और अगली बार एक बेहतर रणनीति के साथ आता है। यही कारण है कि कुछ लोग न केवल दोबारा सफल होते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। याद रखें, आप असफल नहीं हैं क्योंकि आप विफल हुए। आप तभी असफल होते हैं जब आप हार मान लेते हैं। हर असफलता आपके लिए एक बड़ी वापसी की नींव रखती है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि आप सीख कर आगे बढ़ें। यदि आप संघर्ष करते रहेंगे और सीखने की मानसिकता बनाए रखेंगे, तो आप न केवल चुनौतियों को पार कर लेंगे, बल्कि हर असफलता से और मजबूत होकर उभरेंगे। दृढ़ता विकसित करना और असफलताओं से सीखना व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें जवाबदेही को बनाए रखना आवश्यक है। अपने कार्यों और उनके परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी लेना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। यह प्रक्रिया ईमानदारी से अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने और अपने अच्छे और बुरे निर्णयों दोनों को स्वीकार करने से शुरू होती है। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट, मापने योग्य और यथार्थवादी बनाए प्रगति पर नजर रखें और छोटे छोटे विजयों का जश्न मनाएं। अपने विकास पर नजर रखना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल आपकी प्रगति को मापने में मदद करता है, बल्कि आपको प्रेरित भी रखता है। हर छोटा कदम बड़े लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति है, इसलिए प्रत्येक छोटी जीत को स्वीकार करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे। कमजोरियों को पहचानें और उनमें सुधार करें। व्यक्तिगत विकास केवल अपनी सफलता को पहचानने के बारे में नहीं है,
बल्कि यह समझने के बारे में भी है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए नियमित रूप से स्वमूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों को पहचानें जिनमें आप बेहतर कर सकते हैं। एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को समझ लें, तो उन्हें दूर करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। नए कौशल सीखें, अतिरिक्त प्रशिक्षण लें, बेहतर रणनीतियां अपनाएं। उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। यदि आप अपने लक्ष्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भरोसेमंद मित्र, शिक्षक या मेंटर के साथ अपने लक्ष्यों को साझा करें। जब कोई और आपके लक्ष्य के बारे में जानता है, तो यह आपको अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद करता है। यह व्यक्ति आपको निर्णयों में स्पष्टता, सुधार के लिए सुझाव और कठिन समय में प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। नियमित समीक्षा करें और लगातार सुधार करें। नियमित अंतराल पर अपने लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा करें। यह मूल्यांकन सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आपने क्या हासिल किया, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि कहाँ आप असफल हुए और क्यों। जो रणनीतियाँ काम नहीं कर रहीं, उन्हें छोड़ें। जो तरीके प्रभावी साबित हो रहे हैं, उन्हें दोहराएं। असुविधा को अपनाएं और सार्थक बदलाव लाएं। कोई दर्द नहीं तो कोई लाभ नहीं, यह कहावत एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए हमें असुविधा को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने आराम क्षेत्र में रहना आसान और कम चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यही वह स्थान है जहां व्यक्तिगत विकास और नवाचार रुक जाते हैं। सच्ची प्रगति के लिए हमें परिचित दायरे से बाहर निकलकर उन चुनौतियों और अनिश्चितताओं को स्वीकार करना होगा जो हमारे सामने आती है। इस प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी सीमाओं से परे जाने का साहस रखना है। इसका अर्थ है उन नए अवसरों को अपनाना जो शुरुआत में असंभव लग सकते हैं, या ऐसे वातावरण में प्रवेश करना जो हमारी अनुकूलन क्षमता की परीक्षा ले। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक रूप से बोलने का डर है, तो समूह के सामने बोलने के अवसरों की तलाश करना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। हालांकि यह शुरू में डरावना लगेगा, लेकिन हर अनुभव आपको न केवल इस कौशल में निपुण बनाएगा, बल्कि आपको भविष्य में इसी तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वासी भी बनाएगा। असुविधा को अपनाने का अर्थ केवल शारीरिक या व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना नहीं है, बल्कि उन आंतरिक भय और पूर्वाग्रहों का सामना करना भी है जो हमें पीछे खींच रहे हैं। इसमें उन गहराई से जमी हुई मान्यताओं या व्यवहारों की समीक्षा और परिवर्तन करना शामिल हो सकता है जो अब हमारे विकास में सहायक नहीं है। यह आत्मीय ईमानदारी और परिवर्तन के प्रति खुलेपन की मांग करता है, भले ही वह परिवर्तन अस्थिर या कठिन क्यों न लगे। लचीलापन विकसित करना भी असुविधा को अपनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें असफलताओं से उबरने और कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह गुण तब विकसित होता है जब हम बार बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं और हार मानने के बजाय उनका डटकर सामना करते हैं। जब हम असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं, तो हम अधिक आत्मनिर्भर और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले बनते हैं। इसके अलावा अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। नई चुनौतियां हमारे मस्तिष्क को अलग अलग तरीकों से उत्तेजित करती है, जिससे हम समस्याओं का समाधान करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह रचनात्मक सोच केवल तत्काल समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करती, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी अधिक संतोषजनक और पूर्ण बनाती है। असुविधा को अपनाना यह समझने के बारे में है कि विकास की यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपके आराम क्षेत्र से बाहर उठाया गया हर कदम आपको बड़े लक्ष्यों की ओर एक पुल बनाने में मदद करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर सीखने और अनुकूलन की मांग करती है। जब आप इस यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप सुनिश्चित करते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं और अपनी असीमित क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए असुविधा को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन व्यक्तिगत परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार करें। अपने लिए एक प्रभावी दिनचर्या बनाएं। जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखते हैं, तो यह आवश्यक होता है
कि आप इस नवीन ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखने के लिए एक प्रभावी दिनचर्या तैयार करें। परिवर्तन की ओर पहला कदम उठाना सराहनीय है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए एक ऐसी दिनचर्या बनाना जरूरी है जो आपकी जीवन शैली, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। अपने दैनिक जीवन का यथार्थवादी मूल्यांकन करें। अपने कार्यक्षमता के उच्चतम समय को पहचानें और यह भी समझें कि कब आपको विश्राम की आवश्यकता होती है। यह समझ आपको अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह के समय अधिक सक्रिय रहते हैं, तो महत्वपूर्ण कार्यों को उस समय करने की योजना बनाएं। वहीं, यदि आप शाम को अधिक उत्पादक महसूस करते हैं, तो मुख्य कार्यों को दोपहर के बाद के लिए रखें। केंद्रित कार्य के लिए समय निर्धारित करें। यह वे समय खंड होने चाहिए जब आप बिना किसी बाधा के अपने कार्यों में पूरी तरह से डूब सकें। पोमोडोरो तकनीक जैसी विधियों का उपयोग करें, जहां आप छोटे छोटे अंतराल में गहन कार्य करते हैं और फिर छोटे ब्रेक लेते हैं। यह न केवल एकाग्रता बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि थकान को भी कम करता है, जिससे आपका कार्य अधिक प्रभावी बनता है। आराम और आत्म देखभाल के लिए समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज करने से मानसिक थकान बढ़ सकती है, जिससे आपकी प्रगति बाधित हो सकती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में विश्राम के क्षण, शौक, व्यायाम या कोई ऐसी गतिविधि शामिल करें जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से पुनर्जीवित कर सके। अपनी दिनचर्या में लचीलापन बनाए रखें। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और कठोर योजनाएं जल्दी ही निराशाजनक हो सकती है यदि वे समायोजन की अनुमति नहीं देती। लचीली दिनचर्या रखने से आप अप्रत्याशित घटनाओं या नए अवसरों को तनाव के बिना समायोजित कर सकते हैं। नियमितता आपकी सबसे अच्छी साथी है। एक दिनचर्या स्वाभाविक रूप से तब अधिक प्रभावी बनती है जब इसे लगातार अपनाया जाए। शुरुआत में आपको इसे समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन एक बार स्थापित होने के बाद यह आपको मार्गदर्शन देने वाला एक ढांचा बन जाता है, न कि कोई कठोर नियम। अपने लिए एक ऐसी व्यक्तिगत दिनचर्या तैयार करें जो आपके लक्ष्यों को दर्शाए, आपकी सीमाओं को स्वीकार करे और आपके विकास और आनंद के लिए जगह बनाए। यह न केवल आपको गति बनाए रखने में मदद करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में आगे बढ़ते रहें और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। प्राथमिकता तय करने की कला में निपुण बनें और बेहतर परिणाम प्राप्त करें। अपने कार्यक्रम में प्रभावी प्राथमिकता रणनीति को शामिल करना आपके लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कार्यों को उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना होगा। इन कार्यों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। अनिवार्य कार्य महत्वपूर्ण लेकिन कम आवश्यक कार्य अच्छा होगा यदि किया जाए। यह विधि आपको यह स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है कि कौन से कार्य आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है और कौन से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। एक अनिवार्य कार्य ये वे कार्य होते हैं जो आपके लक्ष्यों पर गहरा प्रभाव डालते हैं और जिनकी समय सीमा तय होती है। ये कार्य किसी भी परिस्थिति में टाले नहीं जा सकते और इन्हें आपके दैनिक कार्यसूची में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप इन कार्यों के लिए विशेष समय स्लॉट निर्धारित करें ताकि उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त ध्यान और ऊर्जा मिले। यह दृष्टिकोण कार्यभार को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है और अंतिम समय की हड़बड़ी से बचाता है। 2 महत्वपूर्ण लेकिन कम आवश्यक कार्य ये कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उतने तात्कालिक नहीं होते। इन्हें भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन लचीलेपन के साथ। इन्हें अपने अनिवार्य कार्यों के बाद कार्यक्रम में शामिल करें ताकि आपके काम का प्रवाह निरंतर बना रहे और आपके लक्ष्य की ओर आपकी प्रगति बाधित न हो। 3. अच्छा होगा यदि किया जाए। ये कार्य उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं होते। इन्हें आप टाल सकते हैं या अन्य लोगों को सौंप सकते हैं। प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण कौशल है जो कार्यों को प्रभावी रूप से प्राथमिकता देने में मदद करता है। यह उन कार्यों को अन्य लोगों को सौंपने की प्रक्रिया है जिन्हें करने की अनिवार्यता केवल आपके ऊपर नहीं है। गैरजरूरी कार्यों को हटाएं और अपने समय का अधिकतम उपयोग करें। उन कार्यों को पहचानना और हटाना महत्वपूर्ण है
जो आपके लक्ष्यों की दिशा में कोई खास योगदान नहीं देते। इसका अर्थ यह भी है कि आपको ऐसे कार्यों को करने से इनकार करने का साहस होना चाहिए जो केवल आपका ध्यान भटकाते हैं। यह रणनीति आपको अधिक प्रभावी बनाती है, आपके समय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है और आपको कम समय में अधिक हासिल करने में मदद करती है। इस विधि को अपनाकर आप सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं कर रहे, बल्कि चतुराई से काम कर रहे हैं। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपको कार्यों के प्रति अधिक केंद्रित रहने, तनाव को कम करने और अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार, प्राथमिकता तय करना केवल कार्यों को व्यवस्थित करने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तकनीक है। ध्यान भंग करने वाले तत्वों को हटाएं और टालमटोल करने की आदत छोड़ें। अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने और ध्यान भटकाने तथा टालमटोल की आदत से बचने के लिए एक अनुकूलित रणनीति विकसित करना आवश्यक है। यह समझना और कम करना कि कौन से तत्व आपके ध्यान को भटकाते हैं, आपकी कार्यक्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है। एक, ध्यान भटकाने वाले तत्वों की पहचान करें। कार्य के दौरान कौन से विशेष तत्व आपका ध्यान भटकाते हैं, यह समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों के लिए मोबाइल नोटिफिकेशन सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला कारक होता है। इससे बचने के लिए आप काम के दौरान मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं या डू नॉट डिस्टर्ब मोड को सक्रिय कर सकते हैं। यह आपके सोचने की प्रक्रिया को बाधित होने से बचाता है और उत्पादकता बनाए रखता है। 2, सोशल मीडिया का प्रभाव कम करें। सोशल मीडिया भी एक बड़ा बाधक है जो आपको आवश्यक कार्यों से भटका सकता है। काम के दौरान अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग आउट करना या वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करना एक प्रभावी समाधान हो सकता है। 3, उपयुक्त कार्य पर्यावरण बनाएं। आपका कार्यस्थल भी आपके ध्यान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि संभव हो तो एक शांत स्थान चुनें जहां रुकावटें कम से कम हों। यह घर का एक अलग कोना हो सकता है, कार्यालय का कोई शांत स्थान या फिर पुस्तकालय। ध्यान केंद्रित रखने के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों से युक्त कार्यस्थल बनाना भी उपयोगी होता है। 4, टाल-मटोल से बचें। टाल-मटोल की समस्या से निपटने के लिए बड़े और कठिन कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय हिस्सों में विभाजित करें। इससे कार्य कम डरावना लगता है और आप इसे करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। छोटे कार्यों को पूरा करने से जो संतोष मिलता है, वह आपको आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। सही समय की प्रतीक्षा मत करें, आरंभ करें। यह आदत देरी का कारण बन सकती है। इसके बजाय छोटे कदमों से शुरुआत करें। प्रत्येक कार्य जो आप पूरा करते हैं, आपको लक्ष्य के करीब ले जाता है। प्रगति पर ध्यान दें, पूर्णता पर नहीं। जब आप ध्यान भटकाने वाले कारकों को नियंत्रित करते हैं और अपने कार्यों को प्रबंधनीय बनाते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं और किसी भी जटिल कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और प्रेरित रहें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करना एक आवश्यक कदम है। यह न केवल आपको प्रेरित रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 1, अपनी प्रगति को मापने का तरीका चुनें। जर्नल। यदि आपका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास या स्वास्थ्य से संबंधित है, तो जर्नल रखना लाभदायक हो सकता है। स्प्रेडशीट। यदि आपका लक्ष्य व्यावसायिक, वित्तीय या शैक्षिक है, तो स्प्रेडशीट आपके आंकड़ों को व्यवस्थित रखने में सहायक हो सकती है। डिजिटल ऐप्स। आधुनिक तकनीक के साथ विभिन्न ऐप्स आपकी प्रगति को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। 2, अपनी उपलब्धियों का आकलन करें। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक। असफलताओं को एक सबक के रूप में लें और अपनी रणनीति को समायोजित करें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं क्योंकि वे आपको बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। प्रगति को ट्रैक करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, बल्कि अनुशासन और उद्देश्य की भावना भी विकसित करते हैं। स्वस्थ आदतें और दिनचर्या बनाएं और अपनी सफलता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। जब आप अपने क्यों को स्पष्ट कर लेते हैं,
तो इसे निरंतर क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यही वह स्थान है जहां स्वस्थ आदतों और दिनचर्या की स्थापना महत्वपूर्ण हो जाती है। यह अपने लक्ष्यों का समर्थन करने वाले वातावरण का निर्माण करने के बारे में है, न कि उन्हें बाधित करने के बारे में। इस प्रक्रिया की पहली सीढ़ी उन आदतों की पहचान करना है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रही है। एक बार पहचान हो जाने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से उन व्यवहारों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो आपके उद्देश्य को सशक्त बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वभाव से सुबह जल्दी उठने वाले नहीं हैं, तो जबरदस्ती अपने प्राकृतिक लय के विरुद्ध कार्य करना लाभकारी नहीं होगा। इसके बजाय आपके ऊर्जा स्तर के अनुरूप दिनचर्या विकसित करना अधिक फायदेमंद होगा। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने शरीर के साथ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं, जिससे निरंतरता बनाए रखना आसान हो जाता है। वास्तव में निरंतरता ही आदत निर्माण की मूलभूत शक्ति है। यह भव्य कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे दैनिक क्रियाकलापों के निरंतर संचय के बारे में है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन 20 मिनट का व्यायाम करना या सोने से पहले 30 मिनट पढ़ाई के लिए समर्पित करना किसी भी एक दिन में मामूली लग सकता है, लेकिन समय के साथ इन छोटे संकल्पों का संचय आपके शरीर और मन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। इन आदतों को बनाने के लिए पूर्णता आवश्यक नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्रगति करना है। इस यात्रा में कुछ दिन अच्छे होंगे और कुछ दिन अपेक्षाकृत कमजोर, और यह बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप आगे बढ़ते रहें, आवश्यकतानुसार समायोजन करें और अपने समग्र उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहें। इसके अतिरिक्त उन उपकरणों और रणनीतियों पर विचार करना आवश्यक है जो इन आदतों को अपनाने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह की बाधाओं को कम करने के लिए रात को ही अपने व्यायाम के कपड़े तैयार कर लेना, या पढ़ने के लिए एक विशेष और प्रेरणादायक स्थान तैयार करना। इस प्रकार की रणनीतियां नई आदतों को बनाए रखने में आने वाली रुकावटों को दूर करती है और दीर्घकालिक पालन की संभावना को बढ़ाती है। स्वस्थ आदतों और दिनचर्या को विकसित करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी प्रारंभिक प्रेरणा से उत्पन्न हुई गति समय के साथ बनी रहे। यह दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रभावी है, जहां क्रमिक और निरंतर सुधार आवश्यक होता है। अंततः, ये आदतें एक ऐसे ढांचे का निर्माण करती है जिसके माध्यम से आप निरंतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके द्वारा परिभाषित स्पष्ट उद्देश्य द्वारा संचालित होती है।